मोहिने, जो हनुमत बलधाम। ऐसे श्री गणेश को गुरु के अमित प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु महेश का रूप। ऐसे गुरु को नमन है, जो है ब्रह्म स्वरूप। गणपति गुरु गौरी गिरा, गोस्वामी गिरिजेश। सहित नर्मदा सभी सुरो, रक्षा करे हमेश। बंदो हनुमत लखन संग, रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमन, गाऊं मानस गान। सियावर रामचंद्र जी की जय। हाँ बंधुओं, अभी नाम महिमा का प्रसंग चल रहा है और नाम से किस प्रकार धीरे से हमारे गोस्वामी जी रूप की चर्चा करते हैं और बता रहे हैं कि नाम और रूप जो है नाम के पीछे पीछे चलता है। नाम के पीछे नाम ही चलता है, यानी नाम को यहाँ प्रमुखता दी गई है। बताया है कि भाई देखो, नाम प्रमुख है। हमारे हथेली में कोई चीज़ रखी है और हम उसका नाम नहीं मालूम तो कैसे पहचानेंगे क्या है? तो पहचान के लिए नाम जरूरी। तो कहते हैं, समुझत सरस नाम यरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। यहाँ पर उनको अंतर कितना बता दिया भैया, नामी का और नाम का। बोले नाम जो है स्वामी है और नामी उसके पीछे पीछे चलता है, यानी वो सेवक है। तो इस प्रकार से स्वामी के पीछे सेवक, यहाँ उनका ये कहने का अर्थ नहीं है कि वो सेवक है तो बहुत छोटा हो गया। आगे जाकर के वो देखो फिर अपनी वो उन्होंने भावना आई होगी उनके मन में कि ऐसा ना हो, लोग ऐसा समझने लगे कि भैया नाम ही तो है, छोटा होता है नाम बड़ा होता है। तो आगे दूसरी चौपाई में कह देते हैं वो कि को बड़े छोट कहते हैं या पेलादू। ये भी कह दिया फिर बाद में कि भैया कौन बड़ा है कौन छोटा नहीं। पहले तो स्वामी सेवक बता दिया, अब सेवक स्वामी बताने के बाद तुरंत उनको ध्यान आया होगा। देखो ये तुरंत बुद्धि जिसे कहते हैं कि सचेत रहते हैं कि थोड़ा सा कहीं भी ऐसा हो जाए लिखने में कि सामने वाले को कोई किसी प्रकार का भ्रम ना हो जाए। जैसा कि आपने देखा है चौपाई है शंकर जी के बारे में, जब शिव जी का और उनका संबंध बताते हैं कि शिव जी और राम जी का क्या संबंध है, तो एकदम पहले तो कह दिया सेवक। फिर एकदम ध्यान आया, अरे भाई ऐसे लोग मानने वाले, कुछ लोग तो भगवान शिव को शिवदेव मानते हैं, तो वो नाराज हो जाएंगे। तो तुरंत कह दिया, अरे भैया वो सेवक ही नहीं है। बोले सेवक स्वामी भी है। और फिर क्या कहते हैं, अरे वो तो आपस में मित्र है, जब मिलते दोनों गले से मिलते एक दूसरे को, है दोनों गले मिलते हैं। ऐसे ही यहाँ तो कह दिया उन्होंने ऊपर चौपाई में क्या कह दिया, ये प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। जिस प्रकार सेवक और स्वामी में परस्पर संबंध रहता है, प्रेम रहता है, इसी प्रकार से नामी और नाम में नाम रूप दो ईश उपाधि। हाँ अब यहाँ बराबरी बता दी। अरे ईश्वर की दोनों उपाधि भाई, नाम और रूप दोनों ईश्वर की संज्ञा है, उपाधियां हैं। अकथयनादि सुसामुज सादि, और जो अकथनीय है, कह नहीं सकते, अनादि है, अनादि काल से जिसका ना तो आदि है ना जिसका अंत है, ऐसा शाश्वत नाम और नामी दोनों हैं। जो समझता है उसने सही रूप में साध लिया है। और आगे आप कह रहे हैं वही बात, अभी तो सेवक स्वामी बता दिया, और देखो अब आप एक तरह से उन्होंने अपनी भावना को परिमार्जन कर लिया। जो पहले भावना व्यक्ति थी ना, उसको फिर क्या कहते हैं, को बड़े छोट कहते। अरे अपराध लग जाएगा भाई। किसी को मैंने स्वामी सेवक बता दिया जरूर है, पर आप मत मानना इस बात को, बड़ा अपराध लगेगा। को बड़े छोट, कौन बड़ा है कौन छोटा है, सुने गुण भेद समझ है। अरे भाई अपने अपने हिसाब लगा लो आप तो कौन बड़ा कौन छोटा है गुण के हिसाब से। आगे तो इतना बता देंगे कि भगवान राम से भी, राम का नाम बड़ा है। आगे जाकर के वो सिद्ध कर देते हैं और बता देते हैं, और अच्छी तरह से हमारे दिल में नाम की महिमा को बिठाने के लिए, जैसे एक मिस्त्री होता है ना, कोई चीज़ घास कहते हैं जो
होती ना एक खाट में जो घास फंसाते हैं ना, तो छोल छोल करके उसे अच्छी तरह से फिट कर देते हैं। ऐसे ही लग रहा है मुझे कि उस बढ़ई का काम कर रहे हैं इस समय हमारे गोस्वामी जी। ऐसा ऐसा उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे ऐसा उदाहरण दे करके ऐसा कर रहे हैं कि सीधा राम का नाम आपके हृदय में उतर जाएगा, और उतर के ऐसा नहीं फिट हो जाएगा, और ऐसा फिट हो जाएगा कि फिर कभी निकलेगा नहीं। तो शुरू में कह दिया उनके भैया नाम ही और नाम जो है सेवक स्वामी। फिर कहते कौन बड़ा है कौन छोटा है नहीं कह सकते। फिर आगे क्या कहते हैं, आप देखे देखिए रूप नाम, फिर वही बात अधीना वाली बता दी। फिर आगे ध्यान आ गया उनको, अरे भैया ये तो स्वामी है, अधीन है उनके रूप के, नाम के अधीन है रूप। क्यों? तो जब नाम पुकारेंगे तब तो रूप सामने आएगा है। तो इसलिए वो कहते हैं रूप ज्ञान नहीं ना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, और बिना रूप बिना नाम के जो है रूप का कोई महत्व नहीं है, कोई पहचान नहीं है। रूप विशेष नाम बिन जाने, कर तल गत न पर। और उदाहरण दे दे के समझाया उन्होंने कि जैसे कोई चीज़ आपके करतल यानी कर हथेली में कोई चीज़ रखी है, और अब आपके सामने दे दी कि बताओ क्या है, अब जब तक नाम नहीं मालूम आप पहचान कैसे करोगे। तो आदमी की पहचान, किसी भी वस्तु की पहचान, चाहे वो ईश्वर की पहचान हो चाहे वो भगवान की, वो वह नाम होना चाहिए। तो इसलिए नाम की महिमा बता दिया। पर भैया एक बात है, यहाँ तो क्या सुमेरी है नाम रूप बिन देखे। हाँ एक बात है, आपने रूप देखा ही नहीं कभी, तो फिर आप नाम स्मरने से नहीं आएगा भाई आपको। कैसे? आप जैसे ने हमने कभी समझ लीजिए कि शिव जी का चित्र देखा नहीं, शिव जी का रूप ही हमें नहीं मालूम कैसा होता रूप, और नाम बता दिया किसी ने गुरु, चलो ओम नमः शिवाय बोलो, तो हम क्या क्या मतलब हमारे ध्यान में नहीं आ सकता वो। तो कहने का अर्थ ये है कि भैया पहले तो रूप देखिए, और रूप देख करके फिर आप नाम जो है तब नाम। हम तो भाई हमारी भावना तो ये है, तो यहाँ तो ये वो कहते हैं रूप विशेष नाम बिन जाने, और करतल गत न परई पहचाने। नाम पहले नाम, रूप देखो और रूप का पहले नाम भी होना चाहिए, तो नाम की प्रमुखता हो गई। अब सुमरिए नाम रूप बिन देखे, अब बिना देखे भी आप सुमरेंगे तो आवत हृदय विशेष, आवत हृदय सदेह विशेष। अब प्रेम बढ़ेगा, कब उमरेगा? पहले हमने रूप देखा, और रूप देख के हमको हमारे गुरुदेव ने बता दिया कि ये रूप जो है ये किसका रूप है, उसका ये नाम है। अब वो नाम आपको पकड़ा दिया, पहले रूप दिखाया, तो रूप भी दिखाना जरूरी है ना भाई। इसलिए कह दिया उन्होंने दोनों परस्पर बड़े संबंधित हैं, और कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, नाम और रूप। पर एक बात बता दिया कि भैया महत्व जो है, महत्व ज़्यादा काम का हमारे कौन नाम है, रूप तो हमेशा सामने रहेगा नहीं। एक बार दिखा दिया रूप फिर तो नाम ही नाम है। तो इसलिए कहते हैं कि आपने जो रूप, आपके गुरुदेव ने पहले आपको जो रूप दिखाया, पहले सामने कोई भी खड़ा होगा आपके सामने तो वो नाम एकदम से नाम थोड़ी आएगा, फिर वो नाम मालूम पड़ेगा। आपने पहले ही बता दिया हमको ऐसा ऐसा नाम है, ऐसे ऐसे हमारे ईश्वर हैं। अब वो आपके सामने खड़े हैं रूप के रूप में, आप पहचान जाओगे। आप अब जो रूप आपने एक बार देख लिया और ये भी देख लिया कि ये नाम, इनका नाम ये है, तो पहले बता दिया भैया रूप तो है पर नाम नहीं है। तो नाम किस लिए महत्व हो गया कि नाम से रूप की पहचान होती है। इसलिए सुमरिए नाम रूप बिन देखे। हम यहाँ सारे लोग, कितने लोग नाम राम का नाम जप रहे हैं, तो हमने कल्पना पहले हमने रूप बता दिया, हमको रूप दिखा दिया। जैसे आज अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान की, हमने रूप देख लिया, और ये भी हमें नाम पहले नाम रख दिया ये हमारे रामलला हैं। तो अब रामलला का जब भी हम ध्यान करेंगे तो वो रूप हमारे आँखों के रास्ते से हृदय में पहुँच जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं आवत हृदय स्नेह विशेष। और जब ही नाम लिया, और नाम से खींचा चला आता है, जैसे नाम में एक ताकत ऐसी होती है कि रूप को खींच करके अपने हृदय में बैठा देता है। किसी भी हम जिसका भी नाम स्मरण करते हैं तो नाम स्मरण करते ही और उसका रूप हमारे हृदय में आ जाता है। तो यह बात तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया लो नाम रूप गति या कथ कहानी। और अब कह दिया भैया, थोड़ा बहुत समझा भी दिया हमको, और फिर कह दिया कि समझते इसके बावजूद भी अकथ है, अकथनीय है, कह नहीं सकता मैं इसको, अकथनीय। और इसकी गति, नाम और रूप की गति ऐसी है कि किसी के पल्ले नहीं पड़ती। जितना कुछ मेरे थोड़े बहुत समझ में आया है तो वो बता रहा हूँ। फिर बाद में ये कह दिया जैसे वेदों ने भगवान का रूप का वर्णन किया, ओम का वर्णन किया, और बाद में कह दिया नेति नेति, कोई इति नहीं इसका। यानी मैं जो कह रहा हूँ वही अंतिम सत्य नहीं है, इसके आगे भी है। तो ऐसे ही कह रहा है वो गति तो अकथ है भाई, उसे हम कह नहीं सकते। समुझत सुखद
न परतो बखानी। बस केवल समझने की चीज़ है, गूंगे का गुण है ये समझने का है, बखान करने का नहीं है। परति बखानी वर्णन नहीं कर सकते। अगुण सगुण बिच नाम सुसाथी, ये बड़े काम की बात है अपने लिए। और बीच में साक्षी कौन है? बोले नाम साक्षी है। इधर इधर निर्गुण है, इधर सगुण है, अगुण है और सगुण है। ये दोनों के बीच में साक्षी, नाम से ही तो पकड़ में आएगा कि निर्गुण क्या है, सगुण क्या है। तो इसलिए नाम पहले पकड़ के रखो। और जिसने भैया नाम पकड़ लिया तो नाम आगे देखो, एक दोहे में कितनी सुंदर बात कही उन्होंने कि राम नाम मणि दीप धरो, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहे उजाला। भैया देखिए, नाम को दीपक नहीं कहा। वह कौन सा दीपक है? ये मणि दीप है। यानी ऐसी मणि दीप, इस दीप में मणि रखी हुई है। वो ऐसा नहीं है घी और बत्ती वाला जो बुझ जाए हवा के झोंके से। ये मणि तो हमेशा चमकती रहती, हमेशा आलोकित करती, प्रकाश करती। कहते हैं ना, सांप की मणि होती है तो सांप जंगल में घूमता रहता है उजाले में, और चमकती रहती है। उसमें ना तेल की जरूरत है ना बाती की जरूरत है। ऐसी मणिदीप है वो। क्या है मणिदीप के उदाहरण दिया, नाम को मणिदीप बताया भैया। ना तो ये सूरज है और ना ये जो चंदा है और ना ये दीपक है ना लालटेन है। ये क्या है? ये ऐसा दीप है, इसमें मणि रखी हुई है, मणिदीप है। और ये मणिदीप 24 घंटे एक सा उजाला देने वाली है। अब यदि आप भैया उजाला चाहते हो, एक बार पकड़ लो। और देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया। देहरी देखो, अब तो खैर देहरी खत्म ही हो गई, शहरों में देहरी नहीं होती। एक देहरी होती है। ये देहरी जो है मकान को बाहर का भाग और भीतर भाग को बांटने वाली होती है। तो देहरी पे यदि आप दिया रख दो, गांव में आज भी जो है महिलाएं बड़ी चतुर होती हैं, 2 दिया नहीं जलाने पड़ते। तो एक दिया देहरी पे रख दिया, उसका उजाला उधर भी और उधर भी। देखो, अब आप किसी ने गांव में वो ये मुहावरा, वो कहा मुहावरा नहीं, पहेली है कि बाबा सुबह जा घर में और पाँव पसारे बा घर में। क्या मतलब हुआ इसका अर्थ क्या हुआ? दिया हुआ इसका तो दीपक जा घर में, सोवे बा घर में, पाँव पसारे, मतलब दीपक रख दो यहाँ तो दूर दूर तक उजाला जाता है। तो यहाँ देखो, बाबा कहने से का अर्थ ये भी हो गया कि जो बाबा होते हैं, जो संत होते हैं, वो इस प्रकार से आलोक फैलाते हैं जिस प्रकार से दिया फैलाता है। या ये दो अर्थ हैं इसके। तो ऐसा वही बात कह रहे हैं कि ये मणिदीप है, इसको यानी देहरी जीव। अब देहरी क्या बताया? जी है देहरी द्वार। जीव की जो देहरी है ना, यहाँ सा कंठ में अपने रख लो तो क्या बाहर उजाला। जब राम का नाम बोलेंगे तो सुनने वाले भी प्रसन्न, और भीतर हमारे हृदय का संसार जो अंदर का है वो भी आलोकित हो जाएगा। तो राम नाम मणिदीप धर, जी है देहरी द्वार। देहरी करके अब यहाँ एक अलंकार भी हो गया भैया कि देहरी दीपक अलंकार होता है एक है। तो इस प्रकार से उदाहरण एक से एक बता। यहाँ तो बड़ी कहना चाहिए भैया, मानस तो भंडार है, इसलिए पहले कह दिया उन्होंने कि भैया 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस है। सारे ग्रंथों का रस निचोड़ करके और इस मानस में रख दिया है हमारे गोस्वामी जी ने। तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहे उजियार। यदि चाहते हो कि उजाला रहे हमारे जीवन में, आलोकित रहे हमारा जीवन, ये जो माटी का देह है, ये माटी का देह चमकती रहे। देखिए, ये माटी का देह है, इसकी कितनी कीमत है और इतना मूल्यवान भी है कि कहते हैं देवारा बाबा कोई आते थे तो ऐसे पाँव दिखा देते थे, ऐसा बाहर दर्शन नहीं देते थे वो। हाँ, लाखों का आदमी हो, यही देह जो है लाखों की हो जाती है, और नहीं तो ये कौड़ी की भी नहीं है। तो यहाँ लिखा है तुलसीदास जी ने भैया, यदि इसने राम नाम रूपी मणि प्राप्त कर ली, उसके लिए तो संसार में कोई भी दुर्लभ नहीं है। तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहे उजियार। यदि इस प्रकार से उजाला आप चाहते हैं कि आपके जीवन चमकता रहे, दमकता रहे, तो आप राम नाम की माला अपने हाथ में ले लीजिए और उठते बैठते किसी भी स्थिति में जागत सोबत शरण तुम्हारी, चाहे जाग रहे हो चाहे सो रहे हो, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं। तो इसलिए भाव कुभाव अनक आलसु, नाम जपत मंगल दिसदसु। इसलिए नाम रूप की महिमा इसलिए गा रहे हैं कि ये भक्तों, अब देखो अभी भी समझ जाओ भाई, जितनी उम्र बची आपको, इतना समय बचा है, तो अभी भी आपके लिए आगे सामने बहुत अवसर है। इसलिए ये राम नाम रूपी दीपक अपनी देहरी पर रख लीजिए, तो उसमें उजाला ही उजाला बना रहेगा। बोलिए अयोध्या राम लला की जय, सियावर रामचंद्र की जय।
हनुमान जी महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो। आज आपको 21वां दोहा 20 से लेकर के 21 दोहे तक का आपको हमने आज एक फरवरी है, आज हमने आपको इसका वर्णन किया। इस प्रकार से निरंतर आपको भगवती की जैसी प्रेरणा रहेगी, उनकी यदि कृपा बनी रहे तो आपको रोज़ हम एक दोहा सुनाने का प्रयास करेंगे। और जैसी पर हर इच्छा भावी बलवाना, तो यह मान करके आप कहीं बीच में हमारी त्रुटि भी हो जाए कहने सुनने में तो आप लोग ध्यान मत दीजिए। बस केवल यही मैं रघुपति नाम उदारा, केवल हमारी वाणी में राम का नाम है, बस वही आपके काम का है, उसे आप ग्रहण कीजिए। और हमारे श्रम को सार्थक करने के लिए आप जो है थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। आपकी उंगली उठाइए और हमारा ये भी जो चैनल है उस पर आप टच कर दीजिए, यानी सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी आपके प्रेमी और भी सत्संगी है, ज़्यादा से ज़्यादा अब हर आदमी अपनी अपनी जात को बढ़ाना चाहता है ना, वैसे हम भी चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सुनने वाले श्रोता सत्संगी भगवान के जो राम जी के प्रेमी वो बढ़े। तो इस प्रकार से आपसे हम एक बार पुनः आग्रह करते हैं ये राम जी की ओर से भी, यानी राम जी भी चाहते हैं कि आप जो है इस ओर आए। और फिर या फिर तो एक बात है कि अतिशय कृपा जाई पर होई, यदि आप पर भगवान की कृपा है तो आप, मैं भले ही मना करूँगा तो भी पाँव दे यही मार्ग सोई, इस रास्ते पे आ जाएंगे। आज नहीं तो कल आपको इसी रास्ते पे आना है, इसी घाट पे आकर पानी पीना है और इसी घाट से आगे जा कर के राम राम सत्य होना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव शंभो।